हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर का फिफ्थ वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जिसका हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। अब तक हमने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट देख लिया है करंट का। ठीक है, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट देखा, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड्स देखी, फिर देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर है वो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देखा। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक मोटर देखी कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसकी एप्लीकेशन भी देख ली। इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखते हैं। जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स थे उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी उनका रिवर्स इफेक्ट ये है। किस तरह से देखते हैं कि हमने देखा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है आई तो उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इस तरह से। या फिर कोई भी कंडक्टर है या फिर वो वायर है तो वायर होगा, तो वायर के अराउंड भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें देखी है। तो अब हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है आई है तो हमारा क्या प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट के लेक्चर्स में देखा। क्या इसका रिवर्स इफेक्ट हो सकता है? क्या इसका रिवर्स इफेक्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। साइंटिस्ट थे एक हेनरी, ठीक है, तो जोसेफ हेनरी, तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उससे हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। किस तरह से? अगर हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम चेंज कर दें तो किसी और कोई कंडक्टर को उसके अंदर लेके जाएं तो उस पर करंट आ सकता है। ठीक है, तो माइकल फ्राइडे ने इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एग्जैक्ट डेफिनेशन दिया। क्या डेफिनेशन दिया? द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इन ए कंडक्टर बाई मूविंग इट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है मान लो कुछ इस तरह से भी, ठीक है, तो एक कंडक्टर लेके आए और इस कंडक्टर को हमने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर मूव कराया। ठीक है, जैसे परपेंडिकुलर मूव कराएंगे तो इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर मूव करने के बाद ये कंडक्टर इसके अंदर आएगा और अंदर आते ही कुछ किसी डायरेक्शन के या तो इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन के अंदर कुछ करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इस करंट को बोलते हैं हम इंड्यूस करंट। कौन सा बोलते हैं? इंड्यूस करंट। ठीक है, और अगर करंट आएगा तो कुछ वोल्टेज बन जाएगी इसके, तो इस वोल्टेज को बोलते हैं हम ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका अब क्या हुआ, इसका मतलब कि अगर एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा कि अगर हम करंट कैरिंग ओनली जो कंडक्टर है, ठीक है, तो ओनली कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं, नॉर्मल कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, करंट जो हमारा अगर उसको परपेंडिकुलर लेके जाएंगे तो उस पर क्या करंट फ्लो होगा, और उस करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट बोलते हैं, क्योंकि करंट वो इंड्यूस हुआ है। ठीक है, और उस ईएमएफ को क्या बोलेंगे, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या जिस वोल्टेज प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे, ये एक प्रकार से वोल्टेज ही है, उसको बोलेंगे इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से देखा हमने कि इस इफेक्ट का रिवर्स इफेक्ट ये है कि ये हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें गिवन है एक्सटर्नल, उसके अंदर कंडक्टर को लेके तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा इंड्यूस। ठीक है, तो इसका रिवर्स ही इफेक्ट हो गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, अब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को मूविंग कराने से क्या होगा, हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। तो उसकी डेफिनेशन ये है। ठीक है, तो इसको ईएमआई भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो माइकल फैराडे और हेनरी ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए, वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं एक अपन। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट जो माइकल फैराडे और हेनरी ने किया था। उन्होंने क्या किया था, एक कोयल लिया। ठीक है, कोयल के पास नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, इस तरह से बार मैग्नेट है। इसको हम क्या करेंगे, कोयल की तरफ मूव कराएंगे, और कोयल के साथ क्या एक गैल्वेनोमीटर अटैच है। गैल्वेनोमीटर क्या एक डिवाइस है ऐसा जो करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका एरो दिख रहा है हमें वो कुछ इस तरह से रहता है, जीरो नल। ठीक है, अब क्या जैसे इस सर्किट में करंट पास होगा ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। एक अगर करंट इस डायरेक्शन में तो इस साइड डिफ्लेक्ट कर जाएगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर तो अपोजिट साइड डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन बदलते ही इसका जो डिफ्लेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। ये गैल्वेनोमीटर की खास बात है। ठीक है, ऐसा डिवाइस है जो करंट डिटेक्ट करता है, तो इसको बोल सकते हैं करंट डिटेक्टर डिवाइस। करंट की अमाउंट को भी देखता है, करंट ज़्यादा अमाउंट में होगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो एक करंट डिटेक्टर डिवाइस है, ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को जी से डिनोट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर लगा दिया है करंट कोयल के सर्किट के अंदर। ठीक है, अब क्या है, एक नॉर्थ साउथ जो बार मैग्नेट है उसको हमने मूव कराया इसकी साइड में। जब मूव कराते हैं तो क्या देखा उन्होंने, ठीक है, उन्होंने ये देखा कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, मूव करा के जब वो अंदर चला गया मैग्नेट तो अंदर जाके उन्होंने क्या कर दिया, वहीं उसको स्टॉप कर दिया। तो जैसे उन्होंने स्टॉप किया डिफ्लेक्शन वापस फिर से जीरो हो गया। ठीक है,
अब क्या उन्होंने क्या किया, इसको वापस अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कराया, मतलब उसको बाहर लेके आए और मूव कराते हुए, तो ये नॉर्थ है और इसका साउथ है, तो बाहर लेके आए, तब इसके अंदर डिफ्लेक्शन देखा उन्होंने, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो गया। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हमने, ये भी देख लिया गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी। यहाँ से ये देख सकते हैं कि जब हमने स्टॉप कर दिया तो वहाँ करंट कितना हो गया, सर्किट में 0 हो गया। ठीक है, जब वो नॉर्थ साउथ पोल को इस साइड अंदर की साइड ले जा रहे थे तो डिफ्लेक्शन इस साइड आया, और बाहर लेके जाते तो डिफ्लेक्शन चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट है, हमें पता है उससे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें पता है उसकी कुछ इस तरह से होती है, नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किसके, अब ये प्रोड्यूस हुई तो अब क्या करेगा, जब इस बार मैग्नेटिक के अंदर लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ये अगर कोयल है, ठीक है, तो कोयल के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसको अंदर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, चेंज होगी। अगर इसको मूव कराएंगे मैग्नेट को तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होगी, तो इस कोयल के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, चेंज हो रहा है। ठीक है, या फिर उल्टा भी देख सकते हैं, इसको अगर रेस्ट में अगर इसको मूव कराएं तो भी डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, ये भी होगा, ऐसा भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऐसा होगा। मतलब कंडक्टर, जो ये कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। चाहे ये मूव कर जाए, चाहे ये मूव कर जाए, चाहे ये मूव कर ले, चाहे ये मूव कर ले, करंट आएगा। ठीक है, तो उसी को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला था हमने। जो डेफिनेशन थी वही था कि अगर करंट कैरिंग सॉरी कंडक्टर को अगर हम मूविंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। या फिर उल्टा भी सोच सकते हैं कि एक कंडक्टर है और उसके बगल उसके अंदर उस कंडक्टर है, जैसे कोयल है, तो उसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड लेके जाएंगे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो उनमें क्या है, करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुआ इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ, तो उस करंट को क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट बोलेंगे। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसकी और इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। मान लो अगर ये इस डायरेक्शन में तो ये इस डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, डायरेक्शंस भी देख लेंगे, वो देखेंगे हम लेंज ला पढ़ेंगे जब आगे सेक्शन के अंदर, तो वो डायरेक्शंस भी देख लेंगे। तो ये मानो कि अगर इसके अंदर मान लो करंट की डायरेक्शन अगर कुछ गैल्वेनोमीटर ऐसे शो कर रहा है तो इसमें अपोजिट शो करेगा, अपोजिट मोशन का, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है, इधर जाएगा तो बढ़ेगी। ठीक है, तो बढ़ेगी तो कुछ अलग चेंज आएगा, घटेगी, यहाँ पे अगर बाहर लेके आए तो मैग्नेटिक फील्ड से कॉरस्पॉन्डिंग घट रही है तो इसके अपोजिट चेंज आएगा। अच्छा, एक्सपेरिमेंट को उल्टा कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, अब हम जो बार मैग्नेट है उसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल रख देते हैं यहाँ पे। अब इसको अगर इधर मूव करवाएं हम, और यहाँ जाके इसको यहाँ स्टॉप करा दें, और यहाँ जाके इसको नॉर्थ साउथ पोल को हम वापस मूव कराएं, तो क्या होगा, अब क्या होगा, इसका डिफ्लेक्शन उल्टा होगा। अब इसके अंदर ये होगा, इसके अंदर नॉर्मल होगा, अब इसके ये होगा, मतलब इसके अपोजिट होगा जो भी होगा। ठीक है, क्योंकि हमने अब पोल्स चेंज कर दिए। ठीक है, तो पोल्स चेंज करने से भी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। ठीक है, तो जो हमने कंक्लूजन निकाला वो क्या निकाला, ठीक है, कंक्लूजन हमने ये निकाला कि इंड्यूस करंट है वो तब तक आएगा, ठीक है, तो इंड्यूस करंट इन कोयल, ठीक है, एज लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन किसके, कंडक्टर के, या जिसको कंडक्टर हमने कोयल लिया है ना, तो कंडक्टर कोयल है यहाँ पे, कोयल एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो हमारा इंड्यूस करंट आएगा। तो ये हमने कंक्लूजन निकाला। और हमने एक चीज़ और देखी, जो हमारा करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो ये मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, तो करंट इंड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ वो नंबर ऑफ़ टर्न्स के, एन जिसको एन से करते हैं, जिसको नंबर ऑफ़ टर्न्स इन कोयल। ठीक है, अगर हम इस कोयल्स की नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा दें तो करंट की जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बढ़ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा दे तो भी बढ़ जाएगा। तीसरा, रिलेटिव स्पीड मतलब अगर ये रेस्ट में और इसको काफ़ी स्पीड से मूव करवाएं, एक बार स्लो मूव कराएं, एक बार स्पीड में मूव कराएं, तो जब स्पीड में मूव करवाएंगे जब ज़्यादा करंट आएगा हमारे पास में, तो करंट इंड्यूस हमारा 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा इंड्यूस, नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा देंगे तो भी करंट बढ़ जाएगा, और रिलेटिव स्पीड बढ़ाएंगे, या तो इसको फास्ट मूव कराएंगे या इसको फास्ट मूव कराएंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये
करंट इंड्यूस आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी देखते हैं, अगर इसको रेस्ट करो, रेस्ट में रखो और इसको मूव करवा दो, तो इसको मूव करवाएंगे तो अल्टीमेटली ये इसके अंदर ही जाएगा ना, तो करंट भी ऐसे ही आएगा इसके अंदर, चाहे इसको मूव करा दो चाहे इसको मूव करा दो, तो रिलेटिव मोशन का ही कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो बस एक चीज़ ध्यान रखना, अगर अब इसको अंदर की साइड मूव करा रहे हो, जो भी डिफ्लेक्शन आया उसके बाहर लेके जाओगे डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा, और इसका अगर पोल चेंज करिए तो डिफ्लेक्शन फिर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये चीज़ें देखी कि इंड्यूस करंट तब तक आएगा जब तक उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, और जो इंड्यूस करंट होगा उस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब हम ये देखेंगे कि जो इंड्यूस करंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, जो भी इंड्यूस करंट होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर लेके जाते हैं तो उसमें एक इंड्यूस करंट आता है, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या है। लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने कोयल तो देख लिया, तो कोयल के अंदर हम करंट का डायरेक्शन नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, उस डायरेक्शन को बताने के लिए, या कोई रिंग है तो रिंग के अगर मैं कंडक्टर लेके जाऊँ तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, या एक स्ट्रेट वायर को मैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाऊँ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसके अंदर मैं लेके जाऊँ तो क्या डायरेक्शन आएगा, इसके अंदर करंट का डायरेक्शन ये होगा क्या ये होगा। इन सब केसेस के अंदर कि हमारा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वो चीज़ हम कैसे बता सकते हैं, वो बता सकते हैं हम 2 चीज़ों से, एक तो राइट हैंड रूल और एक लेंज लॉ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अगर हमारा देखो ये रूल कब लगाना है, राइट हैंड रूल ये तब लगाना है जब हमारा जो कंडक्टर है वो मूव करे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी फील्ड बी, जिसको फील्ड बोले हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड है कोई भी लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो उनके अगर परपेंडिकुलर कोई हमारा जो ये कंडक्टर है कुछ इस तरह से मूव करे 90 डिग्री, तो तब हम ये रूल लगाएंगे राइट हैंड रूल। या फिर कुछ कैस अलग एंगल पे मूव करे तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो उसका वेलोसिटी होगा इसका, वो परपेंडिकुलर जो इसका वेलोसिटी होना चाहिए, जो भी कंडक्टर है उसका, वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो कैसे निकालें डायरेक्शन, राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल इसको बोल सकते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अच्छा, अब ये कंफ्यूज मत होना, एक हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, वो कब पढ़ा था, हमने पिछले लेक्चर के अंदर, जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे हैं तो हमारा वहाँ पे फोर्स लग रहा है, उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। अब क्या है, हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, अब ओनली कंडक्टर है, उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो तब क्या होगा हमारा, तब हमारा वहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस करंट आएगा। तो हम दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। तो वो लेफ्ट हैंड रूल से बता रहे थे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कुछ इस तरह से रखना है अपने को हाथ को। ठीक है, तो हमारा जो ये थंब है, ठीक है, तो थंब तीनों को इस तरह से रखना है, ये थंब है, ये 4 फिंगर और ये मिड फिंगर है। ठीक है, तीनों को इस तरह से रखना है। जो तो हमारा थंब है, ठीक है, वो सेम FBI वाला रूल ही लगेगा इसके अंदर भी। कौन सा रूल, FB, ठीक है, I। B का मतलब यहाँ पे क्या है, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। I का मतलब यहाँ पे क्या है, इंड्यूस करंट, यहाँ चेंज हो गया। ठीक है, वहाँ क्या था, नॉर्मल करंट था। ठीक है, जो करंट उसके अंदर ऑलरेडी था, यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है करंट ये। और यहाँ पे F क्या है, फोर्स भी बोल सकते हैं इसको, मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मोशन की डायरेक्शन होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये करंट की डायरेक्शन होगी। जैसे इसके अंदर लगाएं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ठीक है, तो ये वाली होगी फिंगर, तो उस साइड होगी। ठीक है, और हमारा जो ये थंब है वो हमारा फोर्स की डायरेक्शन है, तो इस साइड फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इस साइड हमारी फोर्स की डायरेक्शन आएगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इस तरह से आएगी। तो इस साइड हमारा थंब होगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की साइड हमारी 4 फिंगर होगी। तो कुछ इस तरह से केस होगा। ठीक है, तो हमारा जो इंड्यूस करंट है वो क्या आना चाहिए, देखो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इंड्यूस करंट हमारा जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। मतलब ये वायर या तो कुछ इस तरह से हो या फिर कुछ इस तरह से हो हमारा, तो वायर के अंदर जो करंट आएगा वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये जो वायर है हमारा इस तरह से नहीं होना चाहिए, हमारा इस तरह से अगर वायर हो और कुछ इस तरह से मूव कर रहा हो, तो ये अगर वायर इसको मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, तो वायर के अंदर जो करंट आएगा वो ऊपर से नीचे आएगा। यहाँ से अपन ने देख लिया। ठीक है, ये इनसाइड द पेज आएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे। ठीक है, 2D में शो नहीं कर सकते, लेकिन इस देखेंगे इस प्लेन के अंदर अगर करंट फोर्स इस डायरेक्शन में, B साइड में, तो इनसाइड के अंदर देख लेंगे। ठीक है, FBI नीचे की साइड आएगा, तो इनसाइड करंट को इस तरह से भी शो कर सकते हैं, इनटू द पेपर। ठीक है, इसका मतलब होता है इनटू द पेपर, और आउटसाइड को इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, आउट ऑफ पेपर। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये क्या है, करंट का डायरेक्शन। ठीक है, अगर उल्टा होता, अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड हमें कुछ इस तरह से गिवन होती, ठीक है, मैग्नेटिक मान लो कुछ इस तरह से ही गिवन होती, अब क्या होता,
कंडक्टर है कुछ ये वाला, इसको हम ऐसे मूव करवाते हैं। अच्छा, अगर ऐसे मूव कराते तो हमारा कैसे कैसे रूल लगाना पड़ता कि फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हमारी ये हो जाती, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो यही है, बी ये है, फोर्स ये है। तो अब लगाओ, ठीक है, तो ये इधर आएगा, बी इधर आएगा, तो करंट ऊपर की साइड आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइम में जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट होगा, उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर का, मतलब ये वाला साइन, ठीक है, ये वाला सर्कल और डॉट इसके बीच में करंट आ रही, ठीक है। देखेंगे तो दोनों केस में करंट अलग अलग आ रहा है। ये करंट कौन सा, इंड्यूस करंट है। इस तरह से हम क्या लगा लेंगे, राइट हैंड रूल लगा लेंगे, ठीक है। और मेनली कब लगाएंगे, जब हमारा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं हम लेंज लॉ का। लेंज लॉ से अब इंड्यूस करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो स्ट्रेट कंडक्टर से इजी होता है हमारा मोशन, देख लें। इसके अंदर इजी होगा हमारा सर्कुलर जो कंडक्टर्स हैं, जैसे रिंग है हमारा या सोलेनोइड है, ठीक है। जो ये कंडक्टर्स हैं उनके लिए लेंज लॉ से ही अपने जो प्रेफर करते हैं। किस तरह से होता है कि लेंज लॉ का जो हमारा डेफिनेशन है वो हमारा इस तरह से है कि डायरेक्शन ऑफ induce current such that it oppose the change produce, ठीक है। तो कोई भी चेंज प्रोड्यूस होगा उसके अपोजिट के अंदर ही हमारा क्या होगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये लेंज लॉ की स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट हम किस तरह से यूज़ करेंगे देखते हैं इसको। तो लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा, वो कुछ ऐसा होगा कि जो करंट है, अगर उस करंट से अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें, ठीक है, तो वो उस चेंज को अपोज करेगा। किस तरह से, अब देखते हैं हम किस तरह से ये स्टेटमेंट काम करेगी। कि अगर मान लो हमारा क्या था, जो कोयल था, ठीक है, तो कोयल को एक जो कोयल ले लो, या हम एक क्या करते हैं, रिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो कुछ रिंग इस तरह से था, ठीक है। अब क्या किया हमने, नॉर्थ और साउथ पोल इसके बगल में लेके गए, इस तरह से इसकी साइड लेके गए, ठीक है। तो ये लेंज लॉ की स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अपोज करना चाहिए चेंज को, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अपोज करना चाहिए, मतलब नॉर्थ पोल को अगर इस साइड लेके गए मैग्नेट के, तो अपोज करना चाहिए इस चीज़ को। तो अपोज करने के लिए इस साइड कौन सा पोल बनना चाहिए, इस साइड कोयल के नॉर्थ पोल बनेगा, इस साइड कोयल के साउथ पोल बनेगा। और वो कैसे बन सकता है कि कोयल में कैसा करंट प्रोड्यूस हो कि यहाँ नॉर्थ बने और यहाँ साउथ बने। तो एक रूल याद रखना कि अगर ये कोयल है, ठीक है, कोयल है या सर्कुलर जो भी फॉर्म है, ठीक है, ये सोलेनोइड का ही फॉर्म है, तो उसके अंदर क्या होगा, अगर हमारा नॉर्थ बने, नॉर्थ को कुछ इस तरह से ट्रिक है, नॉर्थ को हम एन लिखते हैं और एन को कुछ हम इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो जो भी एरो का साइन क्या कर रहा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो अगर कोयल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो यहाँ पे इधर वाला पोल क्या होगा, हमारा नॉर्थ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल कब बनेगा, तब हमारा एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम साउथ पोल का ट्रिक देखें, तो साउथ पोल कब बनेगा, कुछ एरो इस तरह से बना लो। अब ये एरो किसकी तरफ है, हमारा ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है। तो अगर हमारा साउथ पोल कब बनेगा, तब हमारा क्लॉकवाइज करंट होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज करंट होगा, ठीक है। इस चीज़ को हमने जो पहले दूसरे लेक्चर के अंदर देखा था, जब हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, तो उसमें इन्वर्स राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ा था। तो इन्वर्स राइट हैंड थंब रूल का ही फॉर्म है ये, कि जब हमारा करंट कोयल के अंदर मूव कर रहा हो, तो करंट को इस फिंगर की डायरेक्शन लेंगे, तो हमारा जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो देखो ये अगर मूव इस तरह से कर रहा हो करंट, ठीक है, तो ये हमारा थंब है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। तो इस साइड की डायरेक्शन मतलब ये नॉर्थ पोल है। अब इसको ऐसे करेंगे तो ये नीचे की साइड है, नीचे की साइड मतलब ये साउथ पोल है, नीचे नॉर्थ पोल है इसके, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्शंस को देख लेंगे। ये आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, यहाँ नॉर्थ पोल बनना चाहिए, यहाँ साउथ पोल बनना चाहिए। तो कैसे बन सकता है, इस साइड करंट, इस साइड से देखें तो हमारा करंट कैसा फ्लो होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम इस साइड से देखें, इस साइड आई है हमारी, तो इस साइड से अगर हम देखें यहाँ से, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना चाहिए। तो अगर इसको जूम व्यू देखते हैं रिंग का, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, अगर ये एक्सिस है तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, ये कुछ इस तरह से फ्लो करना चाहिए। अच्छा, इस एक्सिस के अगर बैक साइड वाले इस साइड से देखेंगे तो क्या होगा, वो क्लॉकवाइज ही दिखेगा हमें। तो ऑटोमेटिकली ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो करंट इसमें से कैसा फ्लो होना चाहिए, ऐसा फ्लो होना चाहिए। अच्छा, काफ़ी सारी ये रिंग्स हों, अगर ये इसको मैं कोयल की फॉर्म दे दूं तो क्या होगा, तो कोयल की फॉर्म क्या होगा, एक एन रिंग्स का ही तो कोई तो हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं या कोयल बोलते हैं, ठीक है।
तो एन रिंग्स ही है, तो करंट इसके अंदर यहाँ से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा होगा हर किसी में। एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो उसके हिसाब से अपने डायरेक्शन देख लेंगे, ठीक है, किस तरह से वो कनेक्टेड है तो डायरेक्शन देख लेंगे। तो पता लग रहा है ना कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमारे कैसे निकल रहा है। तो इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है यहाँ पे, अगर कोयल हो, अगर ये ओनली रिंग होता तो एंटी क्लॉकवाइज होता, सोलेनोइड होता तो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज होता, और फिर सर्किट में देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो काफ़ी ईजी कर दिया हमारे प्रॉब्लम को। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके अंदर ये हमारा रिंग है और हम क्या किए, अब साउथ और नॉर्थ पोल को इसके पास लेके गए। तो डेफिनेटली अगर साउथ पोल इधर लेके गए तो इधर कौन सा पोल बनना चाहिए, नॉर्थ पोल बनना चाहिए, और इधर बनना चाहिए, सॉरी अगर यहाँ पे साउथ पोल लेके गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे साउथ पोल बनना चाहिए, यहाँ नॉर्थ पोल बनना चाहिए, तभी तो अपोज करेगा। साउथ अपोज कर रहा है, जैसे यहाँ नॉर्थ को अपोज कर रहा था। तो यहाँ साउथ पोल कब बन सकता है, जब यहाँ क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो। तो इधर क्लॉकवाइज करंट देखेंगे तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा होगा, इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, ठीक है। इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल बन रहा है इसका, ठीक है। तो ये अपोज ही कर रहा है, क्योंकि ये पास जा रहा है तो इसको अपोज करना चाहिए। अच्छा, इसका एक रिवर्स देख लेते हैं केस, क्या कि अगर ये हमारी कॉइल है तो इससे अब क्या करेंगे, हम मैग्नेट को बाहर की साइड लेके आ रहे हैं। जैसे हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में अंदर लेके बाहर लेके गए, तो बाहर लेके गए तो मतलब इसी का केस देखते हैं, नॉर्थ साउथ को बाहर लेके गए। अच्छा, बाहर लेके गए तो मैंने क्या बोला था, अपोज करना चाहिए इफेक्ट को। यहाँ क्या कर रहा था, पास लेके गया तो रिपल कर रहा था, यहाँ दूर लेके जाएगा तो उसको खींचेगा मतलब अट्रैक्ट करेगा। कोई चीज़ दूर जाना चाहती है तो उसको अट्रैक्ट करेगा, पास आना चाहती है तो उसको दूर करेगा। तो यही तो क्या है, पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन है या रिपल्शन है, ठीक है। तो नॉर्थ को रिपल करेगा, ठीक है, अगर पास आ रहा होगा तो दूर जा रहा होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ कौन सा पोल होना चाहिए, तो दूर जा रहा है ना, दूर जा रहा है तो यहाँ अट्रैक्शन के लिए कौन सा पोल होना चाहिए, नॉर्थ को अट्रैक्ट करने के लिए साउथ पोल होना चाहिए। तो साउथ पोल कैसे बन सकता है, कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। देखो, जब फिर यहाँ से इन दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अगर हम पोल को पास लेके गए तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आया, और इसको दूर लेके गए तो क्लॉकवाइज करंट आया, ठीक है, इसका जैसा करंट आया, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट पिछला था उसका रीज़न हम समझ सकते हैं ना, कि किस तरह से पास ले जाना और दूर ले जाना हमारी करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देगा, कर दिया। और नॉर्थ और पोल्स को अगर हमने चेंज कर दिया तो भी हमारी करंट की डायरेक्शन चेंज कर देगा, ठीक है। इसका आप रिवर्स, जैसे इसका ये रिवर्स इफेक्ट है तो इसका भी रिवर्स इफेक्ट देख सकते हैं कि अगर यहाँ नॉर्थ पोल होगा, यहाँ साउथ पोल होगा, यहाँ नॉर्थ होगा और यहाँ साउथ होगा, इसको इधर लेके जा रहे हैं अपोजिट में, तो अब रिवर्स इफेक्ट देख सकते हैं। जैसे इसके अंदर साउथ पोल बना तो यहाँ पे अब नॉर्थ पोल बनेगा, क्योंकि अभी दूर जा रहा है तो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो नॉर्थ पोल बनेगा इस साइड, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट पास होगा इस तरह से, ठीक है। तो रिवर्स इफेक्ट भी देख लिया हमने, ठीक है। तो लेंस लॉ समझ में आ गया। कोई भी अपोज हो रहा होगा तो उसको वो हमें करंट की डायरेक्शन देगा। तो जैसे ये मैग्नेट, ये नॉर्थ साउथ पोल है, अगर ये पास जा रहा होगा तो ये क्या करेगा, रिपल करने की कोशिश करेगा। ये यहाँ से दूर जा रहा होगा तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो रिपल कब कर सकता है, नॉर्थ पे नॉर्थ बने, और अट्रैक्ट कब कर सकता है, नॉर्थ के पास साउथ हो। तो साउथ की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और नॉर्थ की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर इधर से देखेंगे तो लेंस लॉ आ गया समझ के अंदर, ठीक है। तो लेंस लॉ और राइट हैंड रूल दोनों अलग अलग केस में लगते हैं। लेंस लॉ कब लगते हैं, हमारा रिंग के अंदर ईजी रहता है हमारे लिए, या सोलेनोइड हो, ठीक है, क्योंकि सोलेनोइड होता है वो काफ़ी सारे रिंग से ही बनता है, या सोलेनोइड को कोयल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट भी हमने कोयल से ही किया था, जो पिछला एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, लेंस लॉ तो डायरेक्शन आई सी की डायरेक्शन निकालने के लिए, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए। दूसरा आपने राइट हैंड रूल यूज़ किया था। तो राइट हैंड रूल कब यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वो तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो परपेंडिकुलर के अंदर मूव कर रहा हो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के, और कंडक्टर में कोई करंट ना हो, फिर कंडक्टर में एक इंड्यूस करंट आएगा, ठीक है। तो हमने वो देखा था कि इस डायरेक्शन के अंदर अगर हमारा जो थंब है वो हमारा FBI रूल को फॉलो करेगा। थंब हमारा मोशन को फॉलो करेगा, फोर्स का मतलब मोशन, कंडक्टर का मोशन, B हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और I हमारा इंड्यूस करंट, तो जिसको I इंड्यूस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा थंब और फोर फिंगर और मिडल फिंगर हमारी इस तरह से डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। तो हमारा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी देख ली हमने। इंड्यूस करंट किस तरह से आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका फिनोमिना है, और वो ये फिनोमिना जस्ट किसका उल्टा है, इलेक्ट्रिक मोटर वाले। क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर में हमने क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लेके गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लेके गए तो उसके अंदर करंट आ रहा है। दोनों अपोजिट चीज़ें हैं आपस के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ेंगे, ठीक है। जो घरों में अपने जनरेटर यूज़ करते हैं या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में जो जनरेटर यूज़ होता है, ठीक है। तो जनरेटर हमारा क्या करता है एक्चुअली में, हमारी जो भी
मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। मोटर क्या करता था, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में यूज़ करता था, ठीक है। ये उसका मोटर का उल्टा है, देखा था ना हमने, उस इफेक्ट का उल्टा इफेक्ट है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है, उसकी एप्लीकेशन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो आज का लेक्चर था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। काफ़ी सारे ये फिनोमेना हमारी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। करंट, जो हमारे करंट प्रोडक्शन है वो इसी जो मैकेनिज़्म पे बेस होता है, जो हमारे टरबाइन है, डायनामोज हैं, वो इसी एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक जनरेटर्स देखेंगे।